हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से विदुर आए और विदुर ने युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र के बाजू से द्यूत खेलने का निमंत्रण दिया। युधिष्ठिर और विदुर दोनों ही जानते थे कि ये सब कुछ सही नहीं होने वाला, फिर भी नियति को सर्वशक्तिमान मान करके युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। बहुत सारे ब्राह्मणों और सैनिकों के साथ, बाजे गाजे के साथ पूरे पांडवों का जो रेटिन्यू समूह है, काफिला है, वह हस्तिनापुर आ गया। हस्तिनापुर में आने के बाद में युधिष्ठिर महाराज और चारों भाई अपने बड़ों से मिले, भीष्म से मिले, विदुर तो उनके साथ थे ही, कृपा, द्रोण, अंत में सबको नमस्कार करके वे दुर्योधन इत्यादि भाइयों से मिले, उन सबको गले लगाया। उसके बाद में अंत में वो धृतराष्ट्र से मिले। धृतराष्ट्र ने भी उन्हें उनका स्वागत किया, उन सबके माथे चूमे, उनके बाल सूंघने का प्रयास किया, एज इफ अफेक्शनेटली wanting that they should come. Everyone heartily welcomed, heartily in the sense slyly, with deceit in their mind. Yes, welcome the Pandavas. कुरु स्त्रियां आकर के अपने अपने महलों में चली गईं। वो इंद्रप्रस्थ की स्त्रियां आकर के हस्तिनापुर की स्त्रियों के साथ में बातचीत करने लगी। उन सबको बहुत अच्छे से भोजन और मेजबानी खिलाई गई। एंड दे वेंट टू रेस्ट। Everything was unparalleled. The way they were welcomed, the way they were treated, the way they were served food, the way their quarters were, everything was fabulous. और युधिष्ठिर ये देख करके मन में ही मन सोच रहे थे कि दुर्योधन जैसे व्यक्ति से इतना आदरातिथ्य एक्सपेक्ट करना मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बहरहाल दूसरे दिन युधिष्ठिर महाराज उठे और अपना नित्य विधि और नित्य पूजा अर्चना, नित्य क्रम वगैरह निकाल करके they were escorted to the newly built hall which was specifically designed for that play of dice. जब सारे कुरु एल्डर्स आकर के बैठ गए, युधिष्ठिर महाराज जानते थे उनकी कोई इच्छा नहीं थी द्यूत खेलने की। तो जब सारे एल्डर्स सामने आए, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि द्यूत ये किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। किसी की भी द्यूत ऐसे ही नहीं खेला जाता, कोई ना कोई तो इच्छा होती ही है, कुछ ना कुछ दांव पे लगाना ही पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जो कुछ भी मेरे पास है वो ब्राह्मणों की सेवा के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है, प्रजा की रक्षा और उन्नति के लिए है। ये सब मैं द्यूत में दांव पर लगाना नहीं चाहता। तो आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं द्यूत खेलने के लिए? धृतराष्ट्र did not speak anything. शकुनी तुरंत बोल पड़े कि अरे भांजे, ये तो केवल एक फ्रेंडली मैच है। फ्रेंडली मैच में क्या प्रॉब्लम है? आप तय करो कि इस मैच के रूल्स क्या होंगे। इस मैच के जो भी आप रूल्स बताएंगे हम मान लेंगे और उसके अनुसार मैच खेलेंगे। इसमें कोई ये नहीं है, लेना देना नहीं है। बहरहाल महान ऋषि देवल ने भी मुझे कहा है कि किसी प्रोफेशनल गैमस्टर से, किसी प्रोफेशनल द्यूत खेलने वाले से मत खेलो। फ्रेंडली मैचेस तो चलती रहती हैं। तब युधिष्ठिर फिर से बोले कि किसी भी प्रकार का छल ये एक क्षत्रिय के लिए अच्छा नहीं है। द्यूत ये छल पर्सोनिफाइड है, यहाँ पर गड़बड़ियां होती ही हैं और की ही जाती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे ये जो गेम है, ये जो द्यूत क्रीड़ा का पूरा सेट है, ये मुझे झूठा लग रहा है और आप मुझे यहाँ पर खेलने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो उस समय शकुनी वो कहने लगे, देखो भांजे, अगर कोई द्यूत खेलता है निश्चित रूप से कुछ जीतने के लिए ही खेलता है, उसके बिना तो वो खेलता नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर एक प्रोफेशनल मैच नहीं खेल रहे, हम एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? अगर आपको लगता है कि मेरी इच्छाएं और आकांक्षाएं सही नहीं है, अगर मेरे मन में छल और कपट है, आप इनकार कर दो खेलने से, अब मत खेलो, कोई टेंशन नहीं है। युधिष्ठिर फिर से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर ने एक्चुअली पहले सारे कौरवों को देखा
भीष्म और द्रोण, धृतराष्ट्र सब अपने मुंह नीचे करके बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, यह शकुनी, अगर कोई मुझे प्रतिस्पर्धा के रूप में चैलेंज करता है तो क्षत्रिय के नाते मैं उस चैलेंज से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन फिर भी मैं एक बार कहता हूं कि यह सही नहीं है। हालांकि शकुनी उन्हें चैलेंज कर रहे थे, फिर भी धृतराष्ट्र ने द्यूत किस प्रकार अच्छा नहीं है इस पर बहुत बड़ा भाषण दिया। और फाइनली जस्ट टू अवॉइड, युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, मैं अगर बैठता हूं द्यूत के लिए तो मेरा जो प्रतिस्पर्धी है वो मेरी मैच का होना चाहिए, मेरे बराबर का होना चाहिए। तो मेरे बराबर का कौन प्रतिस्पर्धी मेरे साथ बैठेगा और खेलेगा? तो तुरंत दुर्योधन बोल पड़े कि जो कुछ भी युधिष्ठिर लगाएगा मैं उसे मैच करूंगा। मामा शकुनी, आप पासे फेंकिए। युधिष्ठिर तुरंत बोल पड़े, ये चीटिंग है। कौन किसी के लिए पासे नहीं फेंकता, खुद पासे फेंके जाते हैं। कोई तो बैठेगा, किसी के लिए तो पासे लगाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ये सर्वथा अन्याय है। दुर्योधन फिर से बोल पड़े, देखो, आपको अगर हमसे डर लगता है आप चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर से एक बार कुरु एल्डर्स की ओर देखा। एवरीवन न्यू इन व्हाट डायरेक्शन द मैच वाज गोइंग, बट एवरीवन वाज साइलेंट। युधिष्ठिर देखते हुए, अरे ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा। युधिष्ठिर फाइनली रिलेंटेड, थिंकिंग कि अगर नियति को यही चाहिए तो यही सही। मानसिक रूप से he was prepared for the worst and he said कि अगर आप चाहते ही हैं ये सर्वनाश हो, so be it, हम गेम शुरू करते हैं। शकुनी ने सबसे पहले पासे लिए पर अपने हाथों में ऐसे गड़ करने लगे। पूरी सभा में शांतता थी। और जस्ट एज अ फ्रेंडली दाव, शकुनी ने कहा, उन्होंने वो 2 पासे ले करके ऐसे फेंके, कहा ये नंबर आना चाहिए, बराबर वही नंबर आया। धृतराष्ट्र सुन रहे थे, युधिष्ठिर देख रहे थे, सारी सभा स्तब्ध थी, क्योंकि ये एक वन साइड मैच होने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा